क्या हम ह्यूमंस कभी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस कर पाएंगे? देखो, इसका शॉर्ट आंसर है यस। हम नहीं, लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन जरूर कर लेगी। लेट मी एक्सप्लेन डीपली। देखो, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 100,000 लाइट ईयर्स में फैली हुई है। और लगभग एक लाइट ईयर में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो भी हमें 100,000 ईयर लग जाएंगे अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करने के लिए। अब आपको लग रहा होगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन रुको। अच्छा, एक बात बताओ, आज से 100 साल पहले आप किसी को बोलते हम एक एलईडी बल्ब बनाएंगे जो कि हमें लाइट देगा, तो आपको क्या कहता हो? आदमी आपको कहता पागल है भाई, ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आप 100 साल पहले, 2 साल पहले किसी से बोलते कि हम एक ऐसा फ़ोन बनाएंगे, इंटरनेट बनाएंगे, जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को भी शेयर कर देंगे। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो अपने घर पर बैठ कर, तो कोई वो विश्वास करता, वो कहता भाई पागल है, ऐसा हो नहीं सकता। समझ रहे हो? हमने पिछले 2 सालों में कितना डेवलप करा। हमने इलेक्ट्रिसिटी बना दी, हम चांद पर लैंड कर गए, हम मार्स पर जाने वाले हैं 2030 में, हमने बड़े बड़े स्पेस मिशन लॉन्च करे। मतलब हमने क्या क्या नहीं करा। जो आज से 2 साल पहले आप किसी आदमी को बोलते हम ये करेंगे, वो 100% चांस है वो आपको पागल बताता, वो कहता ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये क्या शो कर रहा है? हम ह्यूमन माइंड का लिमिटेशन नहीं है। ह्यूमन माइंड इज़ वेरी 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 बिग, जो हमारे लिमिट से भी पार है। मतलब आज से 10 साल पहले हम जहाँ थे और आज से 10 साल बाद हम कहाँ पर होंगे, वो उसके उसके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब हम ह्यूमन माइंड ग्रो करते जा रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम पीछे नहीं जा रहे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए देर इज़ हाई चांस हम नहीं तो हमारी फ्यूचर वाली जनरेशन, आने वाली जनरेशन, कुछ ना मिलियन साल बाद, 1,000 साल बाद कोई ना कोई जनरेशन ऐसी आएगी जो मिल्की वे को क्रॉस कर देगी। देखो, अब करंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। करंट टेक्नोलॉजी में हमारे पास फास्टेस्ट स्पेस क्राफ्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी स्पीड अप्रोक्स है 7 लाख किलोमीटर पर आवर। ये लाइट के 0.001% की स्पीड के बराबर भी नहीं है। मतलब अगर इससे ट्रैवल करेंगे तो हमें मिलियंस ऑफ साल लग जाएंगे। और ह्यूमंस की एट द एंड एज लिमिट है, हम 100 साल से ऊपर नहीं जी सकते, तो हम रास्ते में ही मर जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अब बात करें हम क्या ऐसा स्पेस क्राफ्ट बना सकते हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे। देखो, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो वो लाइट की स्पीड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ तो हम नहीं बना सकते कि बिना मास वाली चीज़ बना दे और वो लाइट की स्पीड ट्रैवल करे। और एक और बात, अगर लाइट की स्पीड से हम ट्रैवल कर भी लें तो भी हमें 100,000 ईयर साल लग जाएंगे। तो भी ये मिशन आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो कि हम गैलेक्सी क्रॉस कर ही नहीं सकते, बट रुको, पॉसिबल है। नंबर वन चीज़ जो पॉसिबिलिटी है वो है, हमें बनानी पड़ेगी जनरेशनल शिप्स। जनरेशनल शिप्स क्या होती हैं? हमें ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाना पड़ेगा, मतलब एक बड़ी स्पेस सिटी बनानी पड़ेगी जो कि स्पेस में ट्रैवल करे। मतलब देखो, फिर हमें लाइट के स्पीड ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ऐसी सिटी बना देंगे जिसमें हम ह्यूमंस जाएंगे। मतलब जैसे आप गए उसके अंदर, तो हम तो वहाँ पर गैलेक्सी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन क्रॉस कर देगी। कैसे होगा ये सब? जैसे आप गए उसके अंदर ही हमें जीना होएगा, मतलब वही हमारी दुनिया बन जाएगी, स्पेसशिप। वहीं पर हम खाएंगे, वहीं पर हम स्कूल जाएंगे, वहीं पर हम खेलेंगे कूदेंगे, वहीं पर पढ़ाई करेंगे, और एट द एंड उसी शिप के अंदर मर जाएंगे। फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा, हमारे बच्चे पैदा होंगे, वो खाएंगे, वो नई जनरेशन को पढ़ाएंगे कि हम मिलके वगैरह ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो तुम्हें भी बड़े होना है, ऐसे ही क्रॉस करना है। मतलब मिलियंस ऑफ साल तक जो ह्यूमंस होंगे वे रिप्रोड्यूस करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, और फिर ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा। फिर एट द एंड जब हम क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे गैलेक्सी के पार तक, जो लास्ट जनरेशन होगी जो पहुँचने वाली होगी, वो शायद ह्यूमंस को क्रॉस कर दे। बट लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। देखो, स्पेस में ट्रैवल करना अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, क्योंकि स्पेस में एस्ट्रॉइड आते रहते हैं, हार्मफुल रेडिएशन आती रहती हैं। क्या पता कोई एस्ट्रॉइड आए और टकरा जाए, हमारी स्पेसशिप खत्म हो जाए। समझ रहे हो? क्योंकि देखो, अर्थ पर जब एस्ट्रॉइड आया था, टकराया था, तो डायनासोर खत्म कर दिए थे। तो हमारा प्लेनेट तो इतना बड़ा था, और हमारी स्पेस ऑफ कोर्स छोटी होगी, तो वो टकरा कर ख़त्म कर दे। समझ रहे हो? और देखो, एक और मेन प्रॉब्लम है, हमें जनरेशन को समझाना पड़ेगा। मतलब हमें मोटिवेशन देना पड़ेगा कि हम एक मिशन पर हैं, जो हमें मिल्की वे गैलेक्सी क्रॉस करनी है। तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो क्या पता कोई जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है वो समझ ही ना पाए, वो इस चीज़ का सेंस ही ना बना पाए। समझ रहे हो? क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। आपको जो अपकमिंग जनरेशन होगी उसको सिखाना पड़ेगा। जब बच्चा पैदा होता है तो सिखाते हैं चलना कैसे है, खाना कैसे है। तो उनको बचपन से सिखाना पड़ेगा कि हम मिलके वे गैलेक्सी क्रॉस कर रहे हैं, हम तो मर जाएंगे, लेकिन तुम जब बड़े होगे तुम रिप्रोड्यूस करना, और आने वाली जनरेशन को बताना कि हम मिल्की वे गैलेक्सी क्रॉस कर रहे हैं। तो सोशल कोलैप्स होना, मोटिवेशन का कमी होना, और बीच एस्ट्रॉइड के मिशन, मतलब बीच स्पेस में एस्ट्रॉइड टकरा जाना, देखो बहुत ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन एक्सट्रीमली पॉसिबल के चांसेस जीरो बहुत कम है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। देखो, ये
शायद हो सकता है, शायद नहीं भी। पॉसिबिलिटी 2 है क्रायोजेनिक स्लीप, मतलब आपने स्पेस फिल्म में देखा होगा ह्यूमंस को एक स्ट्रक्चर में बंद कर दें और वहाँ पर उसकी लाइफ को रोक दें, मतलब एक स्पेस शिप हम लॉन्च करें, उसके अंदर हम ह्यूमंस को रखें और अपनी लाइफ को स्टॉप कर दें। देखो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में शायद बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप कर ले कि शायद ऐसा हो जाए। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर आपको 20 साल के अंदर ऐसे बंद कर दिया जाए, आप तो जिंदा रहोगे लेकिन आपकी जो बॉडी होगी वो स्टॉप हो जाएगी, आप क्रायोजेनिक स्लीप में हो जाओगे। मतलब आप 20 साल तक ही रहोगे, आपकी एज स्टॉप हो जाएगी और आप फ्यूचर में जब गैलेक्सी क्रॉस हो जाएगी, जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आप उठोगे, आप 20 साल के होगे, आप उठोगे और आप बाहर निकलोगे, आपको गैलेक्सी क्रॉस मिलेगी। समझ रहे हो? तो ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी अगर इतनी ज़्यादा डेवलप हुई तो शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो। पॉसिबिलिटी 3 है जो मोस्ट एक्यूरेट हो सकती है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोब। देखो एआई का फ्यूचर है, आपको ही पता है। आज से 10 साल पहले हम कहाँ थे, आज से 10 साल बाद हम कहाँ हैं। आज के जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी में जो सब अपग्रेड हुआ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए, ऐसे रोबोट्स बनाए जो हमारी तरह कौन से क्यों नहीं, ऐसे जो हमारी सोच है, मतलब जो हमारा ब्रेन है, जैसे हम स्पेस के बारे में सोचते हैं वैसे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हमारी तरह सोच सके और वो ट्रेवल कर सके। उससे क्या फ़ायदा होगा? देखो ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस की डेथ होनी है, हम ह्यूमंस अमर नहीं हैं, ठीक है, जो अभी नेचर का रूल है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई एज तो है नहीं, वो ना बड़े होंगे ना छोटे होंगे। लेकिन अगर हम अपना जैसा माइंड उनके अंदर डाल दें, मतलब हमारी माइंड तो हमारे उनके पास है, हमारे से इंटेलिजेंस तो शायद वे हैं, लेकिन हमारी तरह वे सोच नहीं सकते, उनके अंदर फीलिंग नहीं है। फ्यूचर में अगर हम उनके अंदर फीलिंग्स डाल दें, उनके अंदर कॉन्सिक्वेंस डाल दें, उनके अंदर हमारी तरह सोच डाल दें, तो शायद क्या होगा, वे फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वे ट्रैवल करते रहेंगे और फ्यूचर में रास्ता बना दें हम ह्यूमंस के गैलेक्सी क्रॉस करने का। मतलब कोई ऐसा प्लैनेट ढूंढ दें कि जैसे हमारे नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटरी 4.2 लाइट ईयर्स अवे है हमसे, हमारे अर्थ से। तो वहाँ पर अगर कोई प्लैनेट पर जाकर एक बेस बना दे, मतलब सबसे पहले हम देखो ट्रैवल का मतलब जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आप दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप दिल्ली से पहले पुणे गए, पुणे में रुक गए, पुणे से पहले आप फिर गुजरात में रुक गए, उसके बाद फिर आप एट द एंड मुंबई पहुंच गए। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बेस कैंप बनाने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पर जाएँ, हमारी तरफ ट्रेन हम उनको हाईली ट्रेंड कर दें, प्रोक्सिमा सेंटरी के पास वहाँ पर हमारे लिए एक बेस बना दें। मतलब पहले हम ह्यूमंस जाकर वहाँ पर रहने लगें, वहाँ पर अपनी लाइफ को ग्रो करें, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट और आगे जाएं, मतलब हमारे धीरे धीरे रास्ता क्रिएट करते जाएं, हमारे लिए सूटेबल कंडीशन बनाए जो लाइफ को वहाँ पर मतलब हम बचा सके, वहाँ पर हम ग्रो कर सकें, हमारी ह्यूमैनिटी ग्रो हो पाए। उसके बाद ऐसा रास्ता बना दें कि हम एट द एंड ऑफ द डे फ्यूचर में बिलियंस ऑफ साल बाद हम कभी अपनी गैलेक्सी को क्रॉस कर पाएँ। देखो ये अभी आपको बहुत अजीब लग रहा होगा मेरी बातें, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। समझ रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है ह्यूमन काइंड की। अगर आप इसको सोचोगे ना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है एआई से। एआई क्या नहीं कर सकता आज की डेट में? सब कहते हैं एआई जॉब खा रहा है, एआई जॉब खा रहा है, लेकिन एआई का जो यूज़ करोगे तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखो एकदम से आप कहोगे कि मिल्की वे जाना है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम रास्ता बना सकते हैं ना, कि वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, ऐसे ऐसे प्लेनेट खोज करते हैं, वहाँ पर ह्यूमैनिटी स्प्रेड हो जाए। देखो समझ रहे हो? देखो एलन मस्क के दिमाग में क्या है कि हमें मार्स पर कॉलोनी बसानी है, वहाँ पर हमें ह्यूमैनिटी ग्रो करनी है। उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा? हम अपने आगे के मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे टाइटन मून है, वहाँ पर जा पाएंगे। टाइटन मून पर जाना इतनी ज़्यादा ईजी तो है नहीं कि डायरेक्ट चले जाओगे, 6 से 7 साल का टाइम लगता है सैटर्न के मून टाइटन में जाने के लिए। समझ रहे हो? लेकिन अगर हम मार्स पे जाकर कॉलोनी बसाते हैं तो हम अपना टाइम पीरियड जो अर्थ से मार्स वाला था वो रोक देंगे, तो हम टाइटन मून पर जा सकते हैं। फिर टाइटन से हम यूरेनस, नेपट्यून वगैरह के मून पर जाकर डिस्कवरी कर सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर में बिलियंस ऑफ साल बाद क्या पता हम ऐसे ही चीज़ें बना दें जिससे हमारा रास्ता साफ हो जाए। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देयर इज़ अ हाई चांस ये वाला पॉसिबिलिटी वर्क करेगी। पॉसिबिलिटी 4 है वोर्म होल का कंसेप्ट। वोर्म होल जो आपने देखा होगा, इंटरस्टेलर मूवी आपने देखी होगी, तो उसके अंदर वोर्म होल होता है, मतलब टाइम को हम बैंड कर देंगे। जैसे स्पेस का अगर दो चीज़ की डिस्टेंस एक इधर है एक इधर है तो वो अभी दूर है, लेकिन अगर आप उनको बैंड कर दोगे, मतलब एक पेपर को ऐसे मोड़ दोगे,
तो उनका टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाता है, मतलब स्पेस के अंदर में शॉर्टकट बना सकते हैं। लेकिन देखो ये प्रैक्टिकली अभी हमने ऐसी चीज़ की डिस्कवरी नहीं की, वो रूल जैसे कोई चीज़ होती है। लेकिन अगर ऐसे ही होता है फ्यूचर में, कोई हमें डिस्कवरी मिलती है, तो शायद ये भी हाई चांस है कि हम अपनी गैलेक्सी क्रॉस कर पाए। क्या पता एक वर्म होल दो गैलेक्सी को कनेक्ट करता हो, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है यार। आज से 10 साल पहले किसी को ये नहीं पता था ब्लैक होल नाम की चीज़ होती है, लेकिन हमने ब्लैक होल देख लिया। समझ रहे हो, मतलब ह्यूमन माइंड का कोई लिमिट नहीं है भाई, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो आपको कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें से ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है, कौन सी वर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो कैसे लगी वो भी बता देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हम वीडियो में यही सकता। देखो मेरा, आप एआई से पूछोगे, आप मेरे से पूछोगे, या आप किसी हाईली आईक्यू वाले बंदे से पूछोगे क्या हम गैलेक्सी क्रॉस कर सकते हैं, उसका आंसर होगा यस। हम नहीं, लेकिन हमारी फ्यूचर ऑफ जनरेशन मिलियंस ऑफ ईयर साल बाद हम कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा मैं। वीडियो कैसे लगी वो बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।